मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि पिछले पीरियड में बेटा हम चंद्र गहना से लौटती बेल ये पाठ पढ़े। आ जाओ, इस पाठ के अंतिम कड़ी को देख रहे। अंतिम कड़ी में जो ये तो पूरा हो गया था बेटा, है ना। तो ये पाठ पूर्ण हो गया। चंद्र गहना से लौटती बेल। अब हम इस पाठ में जो मुख्य प्रश्नोत्तर है उस पर चर्चा करते हैं। आ जाओ, प्रश्नोत्तर इसमें क्या है ना। चंद्र गहना से लौटती बेल। इसका इस पाठ में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखो बेटा ध्यान से पुस्तक में। होली के मौसम में गाया जाने वाले लोकगीत कौन सा है? होली के मौसम में गाए जाने वाले लोकगीत कौन सा है? जानते हो? होली के मौसम में गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाग गीत। कोई होली गीत फाग गीत है। ठीक। द्वितीय देखो, हाथ पीले करना का आशय लिखिए। द्वितीय प्रश्न है हाथ पीले करना। कविता में हाथ पीले करना किस भाव को लेकर के लेखक या कवि ने लिखा है, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर देखते हैं। तो हाथ पीले करने का मतलब होता है क्या? क्या कब हाथ पीला होते हैं? बिहाव में होते भाई, है ना। तो हाथ पीले करने का तात्पर्य है विवाह। विवाह करने से विवाह में किस तरह की प्रक्रियाएं होती है उसका सुंदर चित्रांकन पाठ में कवि ने किया, जिसको कि मैं तुम लोगों को जिस समय विश्लेषण बताया उस समय बताया। तृतीय देखो, तीसरा प्रश्न। तृतीय प्रश्न क्या है? फाग गाता मास फाल्गुन आ गया। फाग गाता मास फाल्गुन आ गया में कौन सा अलंकार है? देखिए
पंक्ति को देखो जो उसमें दिया है, फाग गाता माघ फागुन, माघ फागुन आ गया है, आ गया में कौन सा अलंकार है? तब का माघ फागुन फाग गाते कि हमन गाते, परंतु कवि कहते हैं फाग गाता माघ फागुन। एला कहते बेटा मानवीकरण अलंकार, क्या कहते हैं इसको? फाग गाता माघ फागुन, फागुन के महीना में वो गीत गाए जाते, कवि जी उड़ान करते कि नहीं, फागुन के माह जो है गीत गा रहा, तो का गीत गाएगा नहीं गा, परंतु हमारे व्याकरण की दृष्टिकोण से इस प्रकार की जो बात कही जाती है उसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो ये क्या कहेंगे हम, कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। इसका पहचान मानवीकरण का सुन लो बेटा, जहां प्रकृति या निर्जीव उसको सजीव सा व्यक्त करा दिया जाता है, इस प्रकार के कथन को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। एक हमारे इसी गांव के स्वर्गीय कवि गया प्रसाद जी बसेड़िया हमारे गुरु रहे हैं, उन्होंने मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण बताया। उनके एक कविता सुनाता हूं बेटा मानवीकरण का। प्रकृति देवी, ये देखो प्रकृति को क्या कह दिए वे? देवी। प्रकृति देवी तो प्रावित ऋतु में नितना शोभा पाती है, रूप गर्विता दिव्य नवेली भाती है। फिर से देखो, प्रकृति देवी तो प्रावित ऋतु में नितना शोभा पाती है, जनु विभीषिता रूप गर्विता दिव्य नवेली भाती। हरित वस्त्र परिधान मनोहर, शोभा शुभ हृदयहारी, पुष्पकार विधि अर्पण करता, पुष्पकार विधि अर्पण करता, और प्रकृति बार तो शोभा न्यारी। इस तरह से कुछ पंक्तियां हैं, भूल सा गया। तो देखो ऐसे कथन को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो ये जो दिया है, क्या देखा हमने? फाग गाता माघ फागुन आ गया, इसमें मानवीकरण अलंकार है। समझ में आया ना? इसको रूपक भी कहा जा सकता है। जाना ना? रूपक का क्या पहचान है जानते हो बेटा? रूपक का पहचान है जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है,
उसको कहते हैं रूपक। तो इसमें तो मैं उपमान प्रकृति को देवी कह दिया गया है ना। तो इस प्रकार इसको कह देंगे मानवीकरण अलंकार। आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है दे दे टे टे स्वर किस पक्षी का? टे टे स्वर जो करती कौन सी पक्षी है? अभी आए ना, और कविता जब पढ़ाया हूं तब, तो इसमें सुग्गा पक्षी का स्वर है बेटा। हठीली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हठीली शब्द जो आया है कविता में, देखो ना पंक्ति को लिखा है कहीं पर, हैं? देखे हो? हठीली शब्द अलसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अलसी कहते कि नहीं, तोर स्वभाव हठीलापना है, कवि के उड़ान है। तो हठीली शब्द किसके लिए आया है? अलसी के लिए। ये रहा बेटा 5 लघुत्तरी प्रश्न। 5 जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है। अब आ जाओ लघुत्तरी प्रश्न। अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। अलसी के क्या मनोभाव है भाई? कविता में कैसे ढंग के व्यक्त करा है अलसी के बारे में, हैं? अलसी के पौधे पतले होने के कारण देह उसकी पतली है ना, और कमर लचीली कहा गया है। कावर के ऐसे हिलत डुलत थे नहीं, एक कनी खावा चलते तो उन्हें डोले धरते। अलसी मेड़ पर भी बोया जा सकता है। मेड़ में घर जामे थे, इसलिए उसे हठीली कह दिया गया। समझ में आया? ये अन्य पौधा मन से भी ज्यादा पतला एक तना होते, और एक से कि थोड़ा भी हवा चले तो हिलता है। ठीक है, आ जाओ द्वितीय प्रश्न। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? बताओ। विजन किसी व्यापारिक नगर से इसलिए श्रेष्ठ है, यहाँ की भूमि प्रेम पूर्वक वनस्पति उगाती है, इसलिए वह व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ है। विजन का मतलब बंजर भूमि जहां कुछ नहीं होता। जहां पर अपन कुछ खेती इत्यादि कहते हैं, वो विजन नहीं है, वो व्यापारिक नगर कहलाएगा। समझ आ गया? तो ऐसी स्वतंत्र वातावरण में स्वयं उगे रहने के कारण इसको कहते हैं विजन। ठीक? काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? तो इसका देखो बेटा, ये प्रश्न क्रमांक लघुत्तरी प्रश्न में ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रश्न, चौथा भी और पांचवा भी और छठवा भी, 6 प्रश्न है। कौनो साल एवं बैठे
अर्थात ये पाठ जो है ना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक प्रश्नोत्तर मिला, अच्छे से याद कर लेना। सब प्रश्नोत्तर एक महत्वपूर्ण है। खास तौर पर ये बताते गाइड है कि प्रश्न पहला 2019 में आया है बी सेट में, उसने दूसरा प्रश्न 2019 में ए सेट में आया है। तीसरा प्रश्न 2017 में ए सेट में आया है। चौथा प्रश्न 2018 में ए सेट में आया है। पांचवा प्रश्न जो है वो 2017 में ए सेट में आया है। ले देख, दूठन प्रश्न फंसे, एक के साथ दो प्रश्न फंस का चंद्रग्रहण से लौटती भी। तो मैं तुम्हारा बता देता हूँ कि ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। कहूँ न कहूँ साल एक एमए के प्रश्नोत्तर बिल्कुल आते। एक सिद्धि ये पाठ के अच्छी तैयारी करना बेटा, कोई प्रश्न न छूटे। आ जाओ, चलते हैं ना। काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है, हैं? तो काले माथे वाली चिड़िया पोखर के ऊपर पंख फैला करके उड़ती रहती, और जैसे ही वो पौधे पानी में देखती है कि मछली यहाँ पर है, तो झपाटे मारते हुए वह नीचे पानी में कूद बैठती है और इस तरह से मछली को चोंच में पकड़ करके उड़ जाती है। ठीक, ये है। बांधे मुरेठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? चने के पौधे पर खिले हुए फूल ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कोई अपने सिर पर पगड़ी बांधा हुआ, ऐसा महसूस कराते हैं कवि जी जो है। ठीक है, इसलिए उसने कह दिया बांधे मरेठा शीश पर, ऐसा कह दिया। आइएगा पंचम प्रश्न को देखते हैं। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। देख रहे हो कड़ी को? देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य का वर्णन किया गया है? ले बताओ। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, कौन से दृश्य का वर्णन हो? वर्णन हो तो वैवाहिक दृष्टि, वैवाहिक दृश्य का वर्णन किया जाए। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि इस प्रकार से स्वयंवर में जिस तरह से क्रियाकलाप होती है, ये कविता में भी साहित्यकार अर्थात कवि जी ने इस प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए बताया। ठीक है, छठवां को देखो। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया?
तो प्रेम की प्रिय भूमि की निर्जन तो है, वनस्पति की अधिकता है? जल की निरंतर प्राप्त होती रहती है, इसलिए प्रेम की इस प्रेम की इस प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ बता दिया गया है। ये प्रश्न है बेटा। आ जाओ सातवां, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो पूरी कविता में अधिकांश मानवीय अलंकार यत्र तत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसलिए यह कह दिया जाएगा कि इस पाठ की कविता में मानवीय अलंकार प्रदर्शित करा रहा है। ठीक है। अब अष्टम देखो, चने के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, बताइए उसे किन किन रूपों में दर्शाया गया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर कंठस्थ कर लेना बेटा, लिख लेना कॉपी में, है ना, क्योंकि ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। ठीक।